6.2 स्टार्ट करने से पहले हमें दो थ्योरम के बारे में जानना है। पहला थ्योरम ये कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio, the other two sides are divided in same ratio। क्या बोल रहा है, अगर किसी ट्राइंगल का किसी एक साइड से अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया है जिससे कि जो दो साइड्स हैं उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट में वो काटे, तो जो ट्राइंगल का जो साइड्स है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर इफ MN is parallel to BC, then AM by MB equals to AN by NC। ये बात आप याद रखिएगा, है ना। ये है पहला थ्योरम, इसको बोलते हैं BPT। इसको और क्या करते हैं, कहते हैं BPT। BPT क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे BPT भी कहते हैं। एक चीज़ आप और याद रखिए, देखिए अगर ये ABC है ना, तो लाइन पैरेलल थर्ड साइड इससे भी हो सकता है ना, और ऐसे भी हो सकता है MN। ये बात आपको समझ में आई। अगर किसी इस साइड से अगर कोई लाइन पैरेलल हो रहा है तो हम लिखेंगे BN बाई NC इक्वल्स टू BM बाई MA। क्या लिखेंगे, BN बाई NC इक्वल्स टू BM बाई MA। उसी तरह अगर ये हुआ तो AB से अगर पैरेलल कोई लाइन बना दें तब हम लिखेंगे CN बाई NB। क्या लिखेंगे, CN बाई NB इक्वल्स टू CM बाई MA, CM बाई MA, है ना। यही होगा, ये है BPT। ये समझ में आई आपको। नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT, इसमें क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब है अगर गिवन ये हो कि AM बाई MB इक्वल्स टू AN बाई NC, अगर ये गिवन हो तो हम ये कह सकते हैं कि AB, देन इफ AM बाई देन MN इज पैरेलल टू BC। ये आपको समझ में आया। ये कन्वर्स ऑफ BPT है ना, इसे हम कन्वर्स ऑफ BPT भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन उस ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन थर्ड साइड से पैरेलल है। क्लियर। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है इन फिगर 1 and 2 DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कहता है, इसमें गिवन क्या है हमारा, गिवन है DE इज पैरेलल टू BC और हमें वैल्यू दिया हुआ है, AD की वैल्यू है 1.5, AE 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और AE हमें निकालना है। AE हमें EC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC हमें क्या पता है, DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है पैरेलल टू BC है। अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड से एक लाइन पैरेलल है और वो किसी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में काट रहा है तो वो दो साइड को इक्वल रेशियो में काटेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC।
बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वैल्यू पुट करते हैं, एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, वेरी गुड, डिवाइड बाय टीबी की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू एई की वैल्यू 1 है और ईसी हमें निकालना है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, 1.5 1 सा, ये 2 सा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ईसी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ईसी की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में गिवन क्या है? गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, है ना, और हमें AD निकालना है। बीपीटी थ्योरम अगर लाए इन ट्रायंगल ABC, है ना, हमें पता है कि DE इज पैरेलल टू BC। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो हम बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये हम लिख सकते हैं, है ना। BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, AD बाई DB है 7.2 इक्वल्स टू 1.8 बाई 5.4, ये हमारा वैल्यू आ रहा है ना। अगर सब में 10 मल्टीप्लाई करें तो 10 AD बाई 72 इक्वल्स टू 18 बाई 54, ये हमारा आंसर आएगा। 18 1 सा 18 3 से 54, हम लिख सकते हैं 10 AD डिवाइड बाई 72 इक्वल्स टू 1/3। AD की वैल्यू क्या आ गई? AD की वैल्यू आ गई, ये 72 ऊपर जाएगा, 72 इंटू 172 डिवाइड बाई 3, ये 10 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा टू 10, है ना। AD की वैल्यू आई 24/10, AD की क्या वैल्यू आ रही 24/10, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर, ये आपको समझ में आई? AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, ये है हमारा आंसर 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are the point on the side PQ and PR. E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR, है ना। For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. हमें ये प्रूफ करना है कि EF is parallel to QR. To prove EF is parallel to QR, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, डाटा है PE का वैल्यू 3.9 है, EQ का वैल्यू 3 है, PF का वैल्यू 3.6 है और FR का वैल्यू 2.4 है ना। हमें अगर ये पैरेलल प्रूफ करना है, इसका मतलब ये जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होंगे, है ना, इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मैं सबसे पहले PE बाई EQ निकाल रहा हूँ। अगर PE बाई EQ क्या होगा 3.9 डिवाइड बाई 3, जिसे हम लिख सकते हैं 1.3, और उसी तरह PF बाई FR क्या होगा, PF बाई FR होगा 3.6 डिवाइड बाई 2.4, अगर 1.2 मल्टीप्लाई करें 2 से 3 से, ये होगा 3/2, है ना, जिसको हम 1.5 लिख सकते हैं, या रेशियो में भी कर सकते हैं इसे, है ना। तो अब देखिए क्या ये दोनों रेशियो सेम है, 1.5 और 1.3, क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस द टू साइड्स ऑफ a triangle is not same ratio, therefore
the lines EF is not parallel to QR. हम लिखेंगे since the two sides of a triangle is not in same ratio, therefore the line EF is not parallel to QR. therefore देखिए यहाँ पर PE by EQ जो है ये not equals to PF by FR आया हमारा, है ना, नॉट इक्वल्स टू। अगर ये नॉट इक्वल्स टू होगा तो हम ये लिखेंगे वो पैरेलल नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है, PE का वैल्यू 4 है, EQ का वैल्यू 4.5 है, PF का वैल्यू 8 है और FR का वैल्यू 9 है। अब हम निकालेंगे PE बाई EQ, इसका वैल्यू आ रहा है 4/4.5। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 40/45, तो ये होगा 5 8 से 40, 5 9 से 45, तो 8/9 ये हमारा आ रहा है। अच्छा, PF बाई FR क्या आ रहा है हमारा, ये भी है 8/9। देखिए PE बाई EQ भी 8/9 आ रहा है और PF बाई FR भी 8/9 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR, ये होगा हमारा। therefore EF is parallel to QR, therefore EF is parallel to QR। रीजन क्या है, थ्योरम है हमारा, क्या है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अगर एक लाइन किसी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसीलिए ये पैरेलल है। थर्ड पार्ट ये कह रहा है PQ की वैल्यू दिया है जिसमें वैल्यू है 1.28, PQ जो है 1.28 सेंटीमीटर है, PR इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर है, PE इक्वल्स टू 0.18 सेंटीमीटर है एंड PF इक्वल्स टू 0.36 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पर PQ और PR की वैल्यू दी है और PE और EF की वैल्यू दी है, तो हम EQ निकाल सकते हैं। EQ हम कैसे निकालेंगे, PQ माइनस PE, EQ हमारा क्या आएगा, PQ माइनस PE, यही होगा। अच्छा, PQ का हम वैल्यू कितना है, 1.28 सेंटीमीटर है माइनस 0.18 सेंटीमीटर, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1.10 सेंटीमीटर। मतलब EQ की वैल्यू कितना है, 1.10 है। उसी तरह हम FR की वैल्यू निकाल सकते हैं। FR की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, PR माइनस PF, वेरी गुड। PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर माइनस PF की वैल्यू कितनी है, 0.36 सेंटीमीटर, है ना। जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 2.20 सेंटीमीटर। ये मतलब FR की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.20 और PE की वैल्यू है 0.18 और PF की वैल्यू है 0.36। ये हमारी वैल्यू आ रही है। हमें प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू QR। उसके लिए PE बाई EQ हमारा कितना आएगा,
पी ई बाई ई क्यू होगा 0.18 डिवाइड बाई 1.10। इसको हम लिख सकते हैं, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18/110 होगा, 18/110 होगा ये, ठीक है। उसी तरह अगर मैं पी एफ बाई एफ आर लिखूँ तो इसका हो रहा है 0.36 डिवाइड बाई 2.20, जिससे अगर मैं 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा वैल्यू आ रहा है 36/220, ये वैल्यू आ रहा है। अब देखिए अगर इसे 2 से डिवाइड करूँ तो सॉरी 2 9 255 इसकी वैल्यू आ रही है 9/55। उसी तरह अगर इसे 4 से करूँ तो 4 9 और 455 इसकी वैल्यू आ रही है 9/55। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, है ना, इक्वल। Therefore, EF is parallel to QR। रीजन क्या है? रीजन आप जानते हैं, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to third side। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है इन फिगर 6.18 इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी। इफ एल एम जो है ये पैरेलल टू सी बी है एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, और ये जो है एल एन है ये पैरेलल टू सी डी है। अगर ये और ये पैरेलल है देन प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे गिवन क्या है? गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारा गिवन है ना। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हमारा गिवन क्या है? एल एम इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, एल एम इज पैरेलल टू सी डी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी। हम लिख सकते हैं ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी इस ट्रायंगल में। ये तो पैरेलल है। तो रीजन हम जानते हैं, रीजन क्या है? रीजन है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। इसी तरह ए डी सी लूँगा मैं, हमें लेना होगा इन ट्रायंगल ए डी सी। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है एल एन इज पैरेलल टू सी डी। एल एन जो है पैरेलल टू सी डी है, तो हम ये लिख सकते हैं ए एन बाई एन डी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी। ये मैं लिख सकता हूँ। यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 1 में ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी, ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी। उसी तरह इक्वेशन 2 में ए एन बाई एन डी इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी है ना। अब देखिए ए एल बाई एल सी दोनों एक कॉमन है ना, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है?
हम ये मिल रहा है कि ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एन बाई एन डी, ये हमें मिला है ना। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम इसे इन्वर्स। देखिए हम लिख सकते हैं एम बी बाई ए एम इक्वल्स टू एन डी बाई ए एन, लिख सकता हूँ मैं, इसका इन्वर्स भी कर सकता हूँ, है ना। एडिंग 1 बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिल रहा है, अगर हम ऐड करें, सॉरी, एम बी बाई ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी बाई ए एन प्लस 1, तो ये होगा हमारा एम बी प्लस ए एम हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन बाई ए एन। एलसीएम लेना आता है ये आपको, ये होगा। इसको सॉल्यूशन करने से हमारा क्या आ रहा है, ए एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम हमारा ए बी होगा, ए बी बाई ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस एन डी प्लस ए एन, ए डी हो जा रहा है, ए डी बाई ए एन। अब ये इन्वर्स कर लो, देखिए तो ए एम बाई एम बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमारा वैल्यू आ रहा है ए एम बाई ए बी होगा, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। अब आप पूछेंगे कि सर आपने इसे इन्वर्स क्यों किया, है ना, आपने इसे इन्वर्स क्यों किया, आपको ये समझ में आया पूरा, है ना, आपने इसे इन्वर्स क्यों किया। देखिए अगर मैं इसे इन्वर्स नहीं करता, है ना, तो हमारा वैल्यू कुछ और आ जाता है ना। हमें चाहिए था ए बी, हमें क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था, हमें ए बी चाहिए था। अगर हम एम बी में एम बी में ए एम प्लस करते, एम बी में ए एम प्लस करते तभी हमारा ए बी आता है कि नहीं। अगर हम इसमें करते, देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ आपको रफ करके कि क्या हो सकता था अगर हम इसमें ऐड करते, तो ए एम बाई एम बी में अगर एम बी में अगर हम प्लस 1 करते तो हमारा वैल्यू क्या आता, ए एम प्लस एम बी बाई एम बी हमारा आ जाता है। देखिए ए एम प्लस एम बी, ये तो ए बी हो रहा है, लेकिन डिवाइड बाई ये क्या आ रहा है, एम बी हो रहा है। क्या हमें एम बी चाहिए था क्या, नहीं, हमें ए बी बाई ए एम चाहिए था, लेकिन ये इसमें क्या आया था, ए बी बाई एम बी आया था, ए बी बाई एम बी, लेकिन हमें ए बी बाई ए एम चाहिए था। इसके वजह से हमने सबसे पहले इन्वर्स किया इसे। जब हम इन्वर्स करके जब हम ऐड किए तब हमारा वैल्यू सही आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई ना, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही होता है ये। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे वैल्यू अलग आ जाएगी, इसी वजह से हम इसे इन्वर्स कर लेते हैं। जब इन्वर्स करेंगे तो हमारे वैल्यू करेक्ट आएगी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। गिवन हमारा क्या है, गिवन है DE इज पैरेलल टू AC, DE और AC पैरेलल है, तो हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, तो मैं इसे ऐसे मार्क कर लेता हूँ कि ये और ये लाइन पैरेलल है। देन प्रूव दैट BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC, BF बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC, है ना, हमें वो प्रूव करना है। अब आप देखिए अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये हम हमेशा ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें करना क्या है ना। तो हम गिवन पे जाएंगे, गिवन क्या कह रहा है हमें। जब हम गिवन को देखेंगे तो हमारा
क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। देखिए डी ई इज पैरेलल टू ए डी बोला है, डी ई और ए डी, सॉरी डी ई एंड ए सी है, डी ई एंड ए सी पैरेलल बोल रहा है। ये बात आपको समझ में आई? डी ई इज पैरेलल टू ए सी, मतलब ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, ये पूरे ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड पैरेलल है। इसका मतलब हम ये मैं लिख सकता हूँ बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी डी बाई ए डी। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। जब डी ई इज पैरेलल टू ए सी है तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए। मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं, है ना, ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये बी पी टी से। उसी तरह एक और गिवन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी। अच्छा अब देखिए डी एफ और ए ई, डी एफ और ए ई की बात किया जा रहा है, डी एफ और ए ई। डी एफ और ए ई किस ट्राइंगल में है, ए बी ई में है, ए बी ई में है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, हमारा गिवन क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई है, तो हम लिख सकते हैं डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो हम लिख सकते हैं बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए, इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए। ये मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कहिए ये हम लिखेंगे। देखिए क्या प्रूफ करना है हमें वो नहीं देखना है, गिवन क्या है, उस गिवन से हमें क्या मिल रहा है हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मानूं और इक्वेशन 2 इसे मानूं, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए और बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए। अब देखिए बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए ये इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल है ना, अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये इक्वल है। अब देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, है ना, हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है ना, आ गया ना, बी ई बाई ई सी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई, है ना। अब जो गिवन है उसको देखिए, उसको देखेंगे, अगर उससे सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन फिगर 6.20 डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये और ये पैरेलल है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। सो डैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। गिवन हमारा क्या है, गिवन है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम गिवन देखेंगे। गिवन क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई और ओ क्यू है ना, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, इसका मतलब ये किस ट्रायंगल में है, डी ई और ओ क्यू किस ट्रायंगल में है, ये है पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू
पी डी बाई डी ओ, है ना, बीपीटी से। इसको इक्वेशन 1 लिखता हूँ मैं। अब देखिए नेक्स्ट गिवन क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो ये किस ट्रायंगल में है, पी ओ आर में है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर गिवन क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ देयरफॉर पी एफ बाई एफ आर इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ, है ना, थ्योरम से। इसे मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ, और यहाँ पर है पी एफ बाई एफ आर इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ। अब ये पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ ये इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल है, ये है कि नहीं, ये इक्वल। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, ये मिल रहा है हमें। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हम ये प्रूफ करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब देखिए पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मैं इस को लिखूं तो ये है पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, है ना। अगर तो लिख सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों होगा, रीजन क्या है, रीजन है इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ये आपको समझ में आया। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन वो लाइन और वो थर्ड साइड क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ देखिए पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर आ रहा है, पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, इक्वल रेशियो में काट रहा है। इसका मतलब ये जो है ई एफ और क्यू आर ये जो है ये पैरेलल है। ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB is parallel to PQ, such that AB is parallel to PQ, मतलब AB is parallel to PQ है, and AC is parallel to PR, and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR, हमें BC is parallel to QR शो करना है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR। अब देखिए AB और PQ ये किस ट्रायंगल में है, AB और PQ किस ट्रायंगल में है, POQ में है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ में हमारा क्या है, AB इज पैरेलल टू PQ दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर OA बाई AP
ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू, ये मैं लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। उसी तरह इन ट्रायंगल देखिए क्या दिया हुआ है, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है। तो किस ट्रायंगल में है, ओ पी आर में है। इन ट्रायंगल ओ पी आर में ए सी इज पैरेलल टू पी आर गिवन है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 2। ये थ्योरम है हमारा। थ्योरम से लिख सकते हैं ना कि अगर किसी एक साइड का एक लाइन है पैरेलल है जो दो साइड को काटता है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और यह दो साइड को वो इक्वल रेशियो में काटता है। ये हमारा थ्योरम है ना। इस थ्योरम से हम ये लिख दिए। रीजन क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये है थ्योरम बीपीटी। बीपीटी से ये हमारा आया दोनों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये मिल रहा है ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, है ना। हमें क्या मिल रहा है, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, ये हमें मिल रहा है। अब देखिए इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इस ट्रायंगल को देखिए क्यू ओ आर, हमें क्या मिला, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, है ना। ये प्रॉपर रेशियो में है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। रीजन क्या है, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ये है हमारा रीजन। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, द थर्ड साइड, है ना। ये हमारा प्रूफ। 7 कहता है प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू द अनदर साइड, जो अनदर साइड से पैरेलल है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो सबसे पहला गिवन क्या है, ये और ये इक्वल है। गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखिए हम डी को मिड पॉइंट मान रहे हैं, है ना। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए डी इक्वल्स टू बी डी, ए डी इक्वल्स टू बी डी। और क्या गिवन है, गिवन ये है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है ए ई इक्वल्स टू ई सी, हमें ये प्रूव करना है, ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये प्रूव करना है। ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसके एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन गया है, वो लाइन
अनदर साइड से पैरेलल है, तो वो जो लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC है, DE इज पैरेलल टू BC है, तो मैं ये लिख सकता हूँ AD, therefore AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। ये मैं लिख सकता हूँ BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। मैं AD by DB इक्वल्स टू AE by EC लिख सकता हूँ मैं, है ना। हमारा आया AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। हम जानते हैं AD और DB इक्वल है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ AD by AD इक्वल्स टू AE by EC। सिंस AD इक्वल्स टू DB, हमें पता है ना। AD यहाँ से कट गया, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1 इक्वल्स टू AE बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, EC इक्वल्स टू AE, EC इक्वल्स टू AE। अगर ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर है, हेंस प्रूव्ड। Therefore DE bisects AC। ये और ये इक्वल हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जॉइन कर रहा है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है AD इक्वल्स टू DB। क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या गिवन है, गिवन है AE इक्वल्स टू EC। क्यों, क्योंकि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये गिवन है ना। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है ना। कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में AD बाई DB क्या होगा, AD बाई DB इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं AD बाई DB को मैं AD लिख सकता हूँ, क्योंकि AD और DB इक्वल है ना। इसका वैल्यू आ रहा है 1। उसी तरह AE बाई EC अगर हम लें, तो हम लिख सकते हैं AE डिवाइड बाई EC को भी मैं AE लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 1, है ना। AD बाई DB की वैल्यू आ रही है 1 और AE बाई EC की वैल्यू आ रही है 1। AD बाई DB और AE बाई EC, इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये मिल रहा है कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। हम लिख सकते हैं देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। रीजन क्या है, इफ अ लाइन divides
any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. क्या है? if a line divides any two sides of a triangle in same ratio में डिवाइड कर रहा है, then the line is parallel to the third side. ये है हमारा प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. याद रखिएगा, ABDC is parallel to DC. And its diagonal intersect each other at point O. And its diagonal जो है वो each other को point O पे intersect करता है. Show that AO by BO equals to CO by DO. AO by BO equals to CO by DO. ये हमें प्रूफ करना है. गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है AB is parallel to DC, है ना. और प्रूफ क्या करना है? AO by BO equals to CO by DO. AO by BO equals to CO by DO. ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, है ना. अगर हमें थोड़ा इसे चेंज करें तो हम ये लिख सकते हैं AO by, इस CO को मैं इधर लेकर आ सकता हूँ, CO equals to BO by DO. अब देखिए क्या स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, AO by CO equals to BO by DO, है ना. हमें ये प्रूफ करना है. इस प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना होगा. क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा? हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा OM, जो पैरेलल होगा AB से और DC से भी, है ना. क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि तभी हमें रेशियो मिलेगा, है ना. अब आप देखिए, ड्रॉ अ लाइन OM parallel to AB and OM parallel to DC. OM जो है ये AB से भी पैरेलल होगा और OM जो DC से भी पैरेलल होगा, है ना. अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD. इस ट्रायंगल को हम लेते हैं ABD. हम जानते हैं कि OM is parallel to BA है. OM is parallel to BA है. अगर ये और ये पैरेलल है इस ट्रायंगल में तो हम लिख सकते हैं DO by OB equals to DM by MA. मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं, है ना. ये बात बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है. हम अभी लिए हैं ABD. तो हमें ये और ये मिला, है ना, और ये साइड. उसी तरह हमें एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें ये हो और एक कॉमन साइड हो. इसे हम अगर कॉमन साइड रखें तो ये और ये हो, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ADC है ना, ADC. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में हम जानते हैं OM इज पैरेलल टू DC या MO इज पैरेलल टू DC. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AM by MD इक्वल्स टू AO by OC. मैं लिख सकता हूँ AO by OC, है ना. ये आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है हमारा, सोच लीजिए. और इस इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन 1 में DM by MA था और ये MD by AM है, ये उल्टा है. तो हम इसको ये कर सकते हैं कि MD by MA
इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ ए, ये हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो डी एम बाई एम ए इक्वल्स टू ओ डी बाई ओ बी और ओ सी बाई ओ, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये इक्वल होगा, है ना। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, डी ओ बाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ ए, है ना। डी ओ बाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ ए, अगर हम इसे क्रॉस कर दें, है ना, तो हमारा क्या आ रहा है देखिए, तो हम बोल सकते हैं ओ ए, अगर ये ओ ए को इधर लेके आऊँ तो ओ ए बाई ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ डी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नंबर 10 कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, है ना, इसका डायगोनल्स जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट करता है, सच डैट ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। गिवन क्या है, गिवन है ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। शो डैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का कंडीशन क्या होता है कि कोई भी दो साइड पैरेलल होता है, तो अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी अगर प्रूफ कर दिए तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है ना। इसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, ड्रॉ अ लाइन एम एन, ड्रॉ अ लाइन एम एन पैरेलल टू डी सी, पैरेलल टू डी सी, एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं एम एन पैरेलल टू डी सी, पासिंग थ्रू ओ, थ्रू ओ से पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि गिवन जो है ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ है, तो हम इसको ये कह सकते हैं ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ, अगर हम क्रॉस कर दिए तो, है ना। ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 1। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी हमारे पास क्या गिवन है, एम ओ इज पैरेलल टू डी सी है, एम ओ इज पैरेलल टू डी सी है, तो हम लिख सकते हैं ए एम बाई एम डी इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ, ये मैं लिख सकता हूँ, यह है इक्वेशन 2 हमारा, बाई बीपीटी से हम ये कह सकते हैं। इक्वेशन 1 था हमारा ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ, और इक्वेशन 2 है ए एम बाई एम डी इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, हमें कह सकते हैं ए एम बाई एम डी इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ, है ना। अब आप देखिए ये इक्वेशन 3 है, ए एम बाई एम डी इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इन ट्रायंगल डी ए बी, इस ट्रायंगल में फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई एम ए इक्वल्स टू डी ओ बाई ओ बी,
डी एम बाई एम ए इक्वल्स टू डी ओ बाई ओ पी हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 से, है ना। अगर कोई दो साइड रेशियो में है तो हम लिख सकते हैं कि एम ओ जो है वो पैरेलल है ए बी से, है ना। क्यों? ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। अगर एम ओ इज पैरेलल टू ए बी है और हम इससे पहले ये बताए हैं कि एम ओ इज पैरेलल टू डी सी है, तो हम ये कह सकते हैं डी सी इज पैरेलल टू ए बी, है ना। वी नो दैट एम ओ इज पैरेलल टू डी सी and MO is parallel to AB, therefore AB is parallel to CD। अब हम ये प्रूव कर दिए हैं कि AB जो है वो CD से पैरेलल है ना। AB is parallel to DC या CD, therefore ABCD is a trapezium। proved, hence proved। ये बात आपको समझ में आई ABCD कैसे ट्रेपेजियम हुआ। थैंक यू।